हरियाणा के एक छोटे से कस्बे भट्टीपुर में रहने वाला गोपाल बहुत ही मेहनती और खुश मिजाज आदमी था। उसकी रोजी रोटी का सहारा था। सड़क किनारे लगाया गया उसका ठेला। ठेले पर ताजे आलू के समोसे और मसालेदार चटनी मिलती। भाई, अगर समोसा खाना है तो बस गोपाल के ठेले पर ही मिलेगा। गोपाल सुबह 5 बजे उठकर आलू उबालता, मसाले पीसता और आटा गूंथता। उसकी पत्नी सीमा भी मदद करती थी। दिन भर की मेहनत के बाद शाम तक उसके ठेले पर इतनी भीड़ हो जाती कि सड़क पर जगह ही नहीं बचती। बच्चे स्कूल जाते वक्त रुकते, मजदूर काम पर जाते हुए और ऑफिस के बाबू शाम को घर लौटते हुए सब उसी के समोसे खाते। गोपाल के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वो हर ग्राहक से ऐसे पेश आता जैसे अपना दोस्त हो। लोग कहते, समोसे तो सब बनाते हैं, पर गोपाल के समोसे में एक अलग ही बात है। धीरे धीरे गोपाल की कमाई बढ़ने लगी। रोज 200 से 300 रुपए, महीने में 8 से 10 हजार रुपए तक। उस समय ये बड़ी रकम थी, लेकिन इंसान की आदत होती है, जितना मिलता है वो कम लगता है। अगर मैं रोज 500 रुपए कमा लूं तो एक छोटा सा मकान बना सकता हूं। अगर महीने में 20,000 आ जाए तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूं। गोपाल, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। पर गोपाल के कानों में ये बात जाती ही नहीं। उसके मन में बस एक ही बात थी, ज्यादा पैसा, जल्दी पैसा। तेल तो बहुत महंगा होता है, क्यों ना उसी तेल को बार बार इस्तेमाल करूं, इससे खर्च आधा हो जाएगा। उस दिन से उसने पुराना तेल गर्म करके समोसे तलना शुरू कर दिया। पहले पहल तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे समोसे का रंग बदल गया। वे पहले जैसे सुनहरे और कुरकुरे नहीं रहे, बल्कि गहरे भूरे और कभी कभी कड़वे लगते। गोपाल, आज समोसा कुछ अजीब है। तेल का स्वाद ठीक नहीं। अरे भैया, मौसम ही खराब है, सबको ऐसा लग रहा है। लेकिन सच ये था कि उसका लालच उसकी ईमानदारी पर हावी हो चुका था। कुछ महीनों बाद गोपाल की मुलाकात एक व्यापारी से हुई। भाई, अगर तुझे असली मुनाफा चाहिए तो आलू की जगह चावल भर। चावल सस्ते हैं, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। सही कहा तूने, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उस दिन से गोपाल ने आलू कम और चावल ज्यादा भरना शुरू कर दिया। ऊपर ऊपर थोड़ा आलू डाल देता ताकि कोई शक न करे। अब उसका खर्च आधा हो गया और मुनाफा 2 गुना। गोपाल खुशी से फूला नहीं समाया। बस कुछ ही महीनों में मैं कस्बे का सबसे बड़ा दुकानदार बन जाऊंगा। लेकिन ग्राहक बेवकूफ नहीं होते। धीरे धीरे सबको स्वाद में फर्क समझ आने लगा। मम्मी, गोपाल के समोसे अब वैसे स्वादिष्ट नहीं रहे। भाई, आधा समोसा भी खाने का मन नहीं करता। पहले तो मजा आ जाता था। कुछ ग्राहकों को उसके समोसे खाने से पेट दर्द तक होने लगा। कस्बे में चर्चा फैल गई। अब गोपाल समोसा वाला लालची हो गया है, लोगों को धोखा देता है। धीरे धीरे उसका ठेला खाली रहने लगा। जहां पहले भीड़ होती थी, वहां अब मक्खियां भिनभिनाती थीं। गोपाल परेशान हो गया। रात को खाली जेब घर लौटता और बीवी से कहता, समझ नहीं आता लोग मेरे पास क्यों नहीं आते। क्यों आएंगे? तूने लालच में सबको धोखा दिया, स्वाद बिगाड़ दिया, लोगों का भरोसा खो दिया। गोपाल चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो जाएगा। एक दिन एक बुजुर्ग संत कस्बे से गुजर रहे थे। उन्होंने गोपाल का सूना ठेला देखा और पास आकर कहा, बेटा, पहले तेरे समोसे बहुत मशहूर थे, अब तेरे पास कोई क्यों नहीं आता? बाबा, पता नहीं क्यों सबने मुंह मोड़ लिया। क्योंकि तूने लालच किया। याद रख, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा भले कम हो, पर टिकता है। लालच से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। ये सुनकर गोपाल के दिल पर चोट लगी। उसने उसी वक्त ठान लिया, अब चाहे नुकसान हो, पर मैं फिर से ईमानदारी से काम करूंगा। अगले ही दिन गोपाल ने नया तेल खरीदा, ताजे आलू और मसाले लाया। उसने फिर से पुराने तरीके से समोसे बनाना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, दूसरे दिन 5 ग्राहक, तीसरे दिन एक पुराना ग्राहक बोला, अरे, ये तो वही पुराना स्वाद है। गोपाल, तू बदल गया क्या? हाँ भैया, अब मैं वही पुराना गोपाला हूँ। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। बच्चे फिर से हंसते खेलते उसके ठेले पर आने लगे। मजदूर फिर से वही नाश्ता करने लगे। उसकी कमाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद गोपाल फिर से कस्बे का सबसे मशहूर समोसा वाला बन गया।
लेकिन अब उसमें लालच नहीं था। मैंने सीखा है कि पैसा कमाने का असली तरीका ईमानदारी है। ग्राहक का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। कस्बे के लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, देखो बेटा, लालच करने वाला चाहे कुछ दिन चमक ले, लेकिन अंत में उसका पतन ही होता है। मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को असली सफलता दिलाती है। सीख लालच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही टिकाऊ होता है। विश्वास ही असली पूंजी है। जो खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। संतोषी इंसान हमेशा सुखी रहता है।